पिछले कुछ दिनों से एक बात लगातार चर्चा में है कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। वजह के तौर पर कभी अमेरिकी दबाव की बात कही जा रही है, तो कभी नई ट्रेड डील का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ बयानबाजी के भरोसे समझने की कोशिश की जाए तो सच्चाई अधूरी रह जाती है। असल हकीकत इससे थोड़ी अलग है। संकेत बताते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ किसी नई डील के ऐलान से काफी पहले ही रूस से कच्चे तेल की खरीद में धीरे धीरे कटौती शुरू कर दी थी। यानी यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि समय के साथ बदलती परिस्थितियों को देखते हुए किया गया कदम माना जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा व्यापारिक तनाव हालिया ट्रेड समझौतों के बाद कुछ हद तक शांत होता दिख रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बीच हुई इस डील को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लेकिन इसी डील के बाद रूस से तेल आयात को लेकर एक नया सस्पेंस भी खड़ा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या भारत ने वाकई रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह काम कर रही है। उपलब्ध सरकारी आंकड़े इस कहानी की दिशा साफ करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सितंबर 2024 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 41% थी, लेकिन सितंबर 2025 तक यह घटकर लगभग 31% रह गई। 4 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह इशारा करता है कि फैसला किसी एक देश के दबाव में नहीं, बल्कि कई आर्थिक और कूटनीतिक कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगर थोड़ा पीछे चलें तो अप्रैल 2022 से लेकर जून 2025 तक भारत रोजाना बड़ी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीद रहा था। उस समय रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफी कम कीमत पर तेल बेच रहा था। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ता तेल खरीदकर अपने आयात बिल को कम किया। अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान भारत को अरबों डॉलर की सीधी बचत हुई, लेकिन यही रणनीति आगे चलकर चुनौती बन गई। रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका की नाराजगी खुलकर सामने आई और टैरिफ के रूप में इसका असर दिखा। सस्ते तेल से होने वाली बचत के मुकाबले अमेरिकी टैरिफ से होने वाला संभावित नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा नजर आने लगा। इसी बिंदु पर भारत को यह आकलन करना पड़ा कि अब यह सौदा पहले जितना फायदेमंद नहीं रहा। इसके साथ ही एक और अहम पहलू सामने आया, ऊर्जा सुरक्षा। भारत हमेशा से इस बात को लेकर सतर्क रहा है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था। जब तक भारी छूट मिल रही थी, तब तक यह निर्भरता स्वीकार्य थी। लेकिन जैसे ही वैश्विक हालात बदले, यह साफ हो गया कि सप्लाई चेन का एक ही दिशा में झुक जाना रणनीतिक रूप से सही नहीं है। इसी वजह से भारत ने अपने तेल आयात को धीरे धीरे संतुलित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से तेल खरीदने के विकल्प फिर से मजबूत किए गए। मकसद रूस को पूरी तरह छोड़ना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि किसी एक स्रोत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था या कूटनीति दबाव में न आए। कीमत का फैक्टर भी इस फैसले में बड़ा कारण बना। युद्ध के शुरुआती दौर में रूस अपने कच्चे तेल पर 20 से $25 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $100 से ऊपर थीं। लेकिन अब बाजार पूरी तरह बदल चुका है। कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं और रूस की छूट भी घटकर बेहद सीमित रह गई है। इतनी कम छूट में रूस से तेल खरीदने का आर्थिक आकर्षण लगभग खत्म हो जाता है, खासकर तब जब शिपिंग और बीमा का अतिरिक्त खर्च जोड़ा जाए। कई पश्चिमी बीमा कंपनियां रूसी तेल के शिपमेंट को कवर नहीं करतीं, जिससे वैकल्पिक और महंगे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ऐसे में कुल लागत कई बार मध्य पूर्व से तेल मंगाने से भी ज्यादा हो जाती है। भुगतान से जुड़ी दिक्कतें भी एक बड़ा सिर दर्द बनकर उभरी हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत ने रूस से काफी मात्रा में तेल खरीदा, लेकिन रूस को भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम रहा। इसका नतीजा यह हुआ
कि रूस के पास बड़ी मात्रा में भारतीय रुपये जमा हो गए। समस्या यह है कि रुपया अभी पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा नहीं है। रूस के लिए इन रुपयों का इस्तेमाल सीमित हो गया, जिससे वह रुपये में भुगतान लेने से हिचकिचाने लगा। कुछ मामलों में भारत को तीसरे देशों के बैंकों के जरिए भुगतान करना पड़ा, जिससे प्रक्रिया जटिल और धीमी हो गई। तेल कंपनियों के लिए यह स्थिति जोखिम भरी साबित होने लगी, क्योंकि भुगतान में देरी सीधे सप्लाई चेन को प्रभावित करती है। अब इस पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ यूरोप से जुड़े नए नियम लेकर आता है। यूरोपियन यूनियन ने साफ संकेत दिए हैं कि तय समय के बाद वह उन देशों से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदेगा जो रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए हों। अब तक भारत इस मॉडल से फायदा उठा रहा था, सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करना और फिर यूरोप को निर्यात करना। लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद यह रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। यूरोपीय बाजार में बने रहने के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि निर्यात किए गए उत्पादों में रूसी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। किसी भी तरह की शंका होने पर फाइनेंसिंग रुकने का खतरा भी रहेगा। भविष्य के व्यापारिक जोखिमों का मिला जुला असर है। भारत ने बिना शोर किए धीरे धीरे अपनी रणनीति बदली है। न कोई आधिकारिक ऐलान, न कोई टकराव, बस अपने हितों को ध्यान में रखकर लिया गया व्यावहारिक फैसला। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में यह संतुलन किस दिशा में जाएगा। क्या भारत फिर से रूस की तरफ झुकेगा या पूरी तरह अलग रास्ता चुनेगा? यह बहुत कुछ वैश्विक राजनीति और बाजार की चाल पर निर्भर करेगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह सही समय पर उठाया गया कदम है या भारत को अभी और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।